नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल विद्या स्टेशन पर। मैं शुभम वर्मा। आज हम रीजनिंग के एक नए पाठ घड़ी पर अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से घड़ी के प्रश्नों को हम आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। और इन सवालों को हल करने के भी दो तरीके होंगे। एक तो आपका बेसिक होगा और एक आपका ट्रिक होगा। इन दोनों तरीकों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, घड़ी की शुरुआत करते हैं कि घड़ी क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं घड़ी के बारे में। घड़ी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लॉक कहा जाता है। तो सबसे पहले तो घड़ी की परिभाषा हम समझ जाते हैं कि भाई घड़ी कहते किसे हैं। तो घड़ी की परिभाषा क्या बताई जाती है कि जो हमें समय का ज्ञान कराता है, वह यंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। वह यंत्र जो हमें समय का ज्ञान कराता है उसे हम क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। तो यहाँ से घड़ी की परिभाषा है कि जो हमें समय का ज्ञान कराता है, जो हमें समय का ज्ञान कराता है, जो हमें समय का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। देखिए ये सब चीज़ें क्या होता है ना भाई, जैसे बहुत लोग होते हैं नॉर्मली ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं, घड़ी किसे कहते हैं। आप पूरा घड़ी पढ़ लिए और आपको घड़ी का परिभाषा ही नहीं पता, तो एक प्रकार से आप हंसी के पात्र बन जाएंगे, ठीक है। तो आप समझिएगा कि घड़ी कहते किसे हैं, यानी क्लॉक की परिभाषा क्या होती है। तो सिंपली परिभाषा है कि जो हमें समय का ज्ञान कराता है उसे हम क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। अब जो है घड़ी के थोड़ा सा फिगर आप देख लीजिए, तो उसके बाद हम बारी बारी से प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार से घड़ी ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से क्या करते हैं? घड़ी बना देते हैं। तो ये आपका जो है इस प्रकार से इसको बांट दें। ये आपका 12 हो गया, यहाँ 3 दिखा दें, 6, और ये क्या है? 9 है। ये आपका 1, ये 2, यहाँ 4, ये 5 हो गया, ये 7 है, ये 8, ये 10, और ये क्या है? 11 है, ठीक है। कोई भी समय यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ठीक। चलिए, ये आपका मिनट वाली सुई है और ये आपका घंटे वाली सुई है, ठीक है। सेकंड की चर्चा नहीं है, बस ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो इस प्रकार से अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि ये जो आपका सुई होता है कैसे घूमता है? एक वृत्त के रूप में घूमता है, ठीक है। सुई जो होता है वृत्त के रूप में घूमता है, तो जाहिर सी बात है। और एक चीज़ हम जानते हैं कि एक वृत्त में जो बना कोण होता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए यहीं से आपका पूरा प्रश्न आपका बना हुआ है, क्योंकि पहला जो टाइप है वही हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि पहला जो टाइप है वह 2 सुइयों के बीच का कोण बताना है। लेकिन शुरुआत के नियम अगर आप समझ जाएंगे तो सवाल आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो जो मिनट की सुई है या घंटे की सुई है कैसे घूमती है? वृत्त के रूप में घूमती है। तो जाहिर सी बात है वृत्त में जो बना कोण होता है वह क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो समझिएगा बात को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घंटे वाली सुई का। घंटे वाली सुई की अगर बात करें तो घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें तो क्या बताया जाता है? तो सिंपली यहाँ से भाई घंटा वाला सुई एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करेगा? 12 घंटे में। क्लियर है ना भाई? जो घंटा वाला सुई है एक चक्कर अगर पूरा लगाएगा तो 12 घंटे में तो एक चक्कर पूरा करेगा, मतलब कि वह 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कौन? घंटे वाली सुई, ठीक है। तो यहाँ से सवाल यही से बनेगा कि 12 घंटे वाली सुई की चर्चा हो रही है, तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। तो एक घंटे में कितना बनाएगी भाई? एक घंटे की बात करेंगे 12 तिहाई 36, कट जाएगा 12 से। चलिए नॉर्मली हल करते हैं। तो ये 360/12 काट देंगे तब 12 तिहाई 36 यानी 30 डिग्री आएगा। तो ये देखिए, ये आपको याद रखना है, इसी बेस का आपका सवाल लगेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि घंटे वाली सुई जो है एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए घंटे वाली सुई जब घूमता भी है तो मिनट वाली सुई भी कुछ ना कुछ घूमता है, इसलिए मिनट की भी चर्चाएं चलेगी। तो यहाँ पे एक घंटे में 30 डिग्री का, और आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट यहाँ लिख देते हैं। 60 मिनट बराबर कितना है आपका? 30 डिग्री। इसी चीज़ को आगे बढ़ाए हैं, ठीक, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है और एक घंटे बराबर 30 डिग्री, मतलब 60 मिनट बराबर भी 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना कोण बनेगा?
1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 30/60 कट जाएगा, 30 दूना 60, मतलब 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद घंटे वाली सुई के बाद जो अगला चर्चा चलता है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई ठीक है, तो मिनट वाली सुई क्या होता है? ये तो क्लियर है भाई कि जो मिनट वाली सुई होती है वह 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। अब जब 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो कहने का मतलब है कि वह 60 मिनट में, मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तब 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 1 मिनट की अगर बात करेंगे तो 360/60 हो जाएगा, काट देंगे 6 बार हो जाएगा, तो यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी जो घंटे वाली सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में जो है आधा डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, घंटे वाली सुई की चर्चा चलेगी। उसके बाद 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब आप समझे रहेंगे तो हम सवालों को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसमें घड़ी के बारे में। अब शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्न को। सवाल नंबर 1 देखिएगा। सवाल नंबर 1 है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच 2:30 बजे हैं, मतलब 2:30 हुआ है, तो उसके बीच बना कोण बताना है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा सवाल को। हमने प्रश्न क्या दिया? 2:30 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ से एक एक स्टेप देखिए। 2 यानी 2 बज रहा है, मतलब घंटे, मतलब 2 घंटा 30 मिनट। 2:30 का मतलब ये घंटे को बताता है, ये किसको बताता है? मिनट को बताता है। तो यहाँ से क्लियर समझिएगा। हमने आपको क्या बताया कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। अभी हमने आपको बताया कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो याद रखिएगा घंटे वाली सुई में सदैव क्या करते हैं? 30 का गुणा करते हैं। एक एक स्टेप देखिए, कई सवाल करा देंगे, आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो 2 बजे हैं, मतलब घंटे वाली है, तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे? 30 का। तो यहाँ से कोण लिख रहे हैं, देखते चलिएगा। तो 30 का 2 में गुणा करेंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा। और उसके बाद हमने आपको बताया कि जब घंटे वाली सुई चलती है तो मिनट का भी तो सुई कुछ ना कुछ चलता है, तो उसके द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये 30 मिनट चला है, 30 मिनट चला है, तो इसका मिनट का हम क्या करते हैं भाई? आधा करते हैं। ठीक, इसको तब एक साइड लिखते हैं। ये पहली प्रक्रिया है। एक बार फिर से समझिएगा। हमने क्या कहा कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है और घंटे वाली सुई की चर्चा चलेगी। और मिनट वाली सुई क्या है? अभी जो अगला एक बताए थे कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, वो मिनट पे जब चर्चा करेंगे तब की बात है। लेकिन आप यहाँ समझे, जब घंटे वाली सुई चलती है तो मिनट वाली सुई भी तो कुछ ना कुछ चलती है। तो जाहिर सी बात है घंटे वाली सुई में 30 का गुणा करेंगे, प्लस में जो मिनट है उसका आधा करके जोड़ते हैं। ये याद रखिएगा, उसको आधा करके क्या करते हैं? जोड़ते हैं। फिर उसके बाद इसका अंतर निकालते हैं, डिफरेंस करते हैं। याद रखिएगा, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा ज़्यादा वाले में घटाना तो है भाई। डिफरेंस माने अंतर, यानी घटाना तो है, लेकिन हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाले घटाना होता है। चिन्ह हमेशा प्लस आएगा, याद रखिएगा। अब ये मिनट है, 30 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। अभी हमने आपको बताया, तो जाहिर सी बात है अब मिनट में कितने को गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे। तो 6 गुणे 30 कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बना 60, प्लस में 30/2 है, तो कट के कितना बनेगा? 15, और ये आपका डिफरेंस 180 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 75 होगा और ये 180 होगा। तो 180 और 75 घटेगा तो घट करके बनेगा 105 डिग्री। यानी जब 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा 105 डिग्री होगा। कहने का अर्थ है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर ए सही है। एक बार फिर से प्रश्न को आप देखिए। हमने क्या बताया? 2:30। देखिए पहला सवाल है, आप समझ जाइए, उसके बाद हम कई सवाल कराने। देखिएगा
2:30 कहा है। तो हमने आपको बताया कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, और 1 मिनट में, जब घंटा वाला सुई कुछ ना कुछ चलता है तो मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है कोण। तो इसीलिए घंटे और मिनट का आधा करके एक साथ जोड़ते हैं, फिर उसके बाद जो मिनट वाली सुई होती है उसमें 6 का गुणा करके उसको घटा देते हैं। ये इतना याद रखना है, ये पूरे सवाल में यही नियम ही चलने वाला है। इतना आप समझ जाइए, देखिए आपका पूरा का पूरा घड़ी का सवाल लग जाएगा। अब समझिए सवाल को। तो 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें हम 30 का गुणा कर दिए, 30 दूना 60 हो गया। उसके बाद मिनट का हमने आधा करके इसमें जोड़ दिया, फिर अंतर करते हैं, और पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 में 6 का गुणा करेंगे 180 आएगा। तो 60 हो गया, प्लस में 15, अंतर 180। तो 60 और 15 कितना होगा? 75, अंतर 180। तो 180 में से 75 घटा देंगे, 105 डिग्री आएगा। मतलब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, करा है कि मिनट व घंटे की सुई के बीच 7:09, ठीक है, और बजे बना कोण कितना होगा। तो 7:09 पर बताना है कि उनके बीच का कोण कितना होगा। प्रोसेस वही सेम है, ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा। कितना कहा है? 7:09। तो हमने आपसे क्या बताया कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे? 30 का। तो यहाँ पे जब 30 और 7 का गुणा करेंगे 200 कितना बनेगा? 10, प्लस में जो मिनट है, मिनट का हम आधा करेंगे, 9 है तो 9 का आधा, फिर उसके बाद अंतर कर देते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 9 मिनट में कितना बनेगा? गुणा कर देंगे 6 से, तो 9 छक कितना बन जाएगा? 54 बन जाएगा। अब देखिएगा, तो थीटा बराबर 210 और 9 का आधा 4.5 हो जाएगा, और अंतर 54। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दें, तो ये आपका जुड़ करके बन जाएगा 214.5, अंतर 54 हो जाएगा। तो अगर इसको हम घटा देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0.5061 आ जाएगा, ठीक, यानी 160.5 डिग्री आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, करा है कि मिनट व घंटे के सुई के बीच 9:53 बजे बना कोण क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं इसको भी। तो 9:53 कहा है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि मतलब कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 में हम 30 का पहले गुणा कर देते हैं। तो जब 9 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 270 होगा। उसके बाद जो मिनट होता है उसका आधा करते हैं, आधा करके जो है क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। इतनी प्रोसेस। फिर अंतर करते हैं, जो मिनट है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 53 मिनट में कितना बनेगा, इसी में 6 का गुणा कर देते हैं। तो जब इसमें 6 का हम गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, 6 पचे 30 और 1 कितना होगा? 31 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ से 270 प्लस में 53 का आधा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 पचे 10 आएगा। अंतर 318 है। तो अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे 7, 9, 2.5, अंतर 318 है। तो यानी 318 में हम 296.5 को घटा देते हैं। तो यहाँ से 5 हो गया, 7 में से 6 गया, 1 आ गया, और यहाँ से 11 2 यानी 21.5 डिग्री आएगा। तो जो थीटा आएगा वह आएगा 21.5 डिग्री आएगा। कहने का मतलब है कि ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, करा कि मिनट व घंटे की सुई के बीच 11:10 बजे बना कोण बताना। अब ध्यान से देखिएगा, 11:10 कहा है, 11:10। तो
यहाँ से तो प्रोसेस वही सेम है कि ये घंटे को बताता है, ये वाला क्या बताता है, मिनट को बताता है। और हमको पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 11 में कितने का गुणा करेंगे, 30 का। तो 11 तियाँ 33 यानी 330 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मिनट का आधा करके इसमें जोड़ देते हैं, यही प्रोसेस है। मिनट कितना है, 10 है, इसका आधा करके घंटे वाले में जोड़ देते हैं। उसके बाद इसका अंतर निकालते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 10 मिनट में कितना बनेगा, 10 मिनट में 6 का गुणा करेंगे, 10 6 60 हो जाएगा। तो थीटा बराबर आएगा 330 प्लस 10 का आधा 5 हो गया और 60 है। तो इसे जोड़ेंगे तो 335 आएगा, डिफरेंस 60 आएगा। तो यहाँ से अगर घटा देंगे तो 5 7 और 2 275 डिग्री। लेकिन ये जो 275 डिग्री आए ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण क्यों है, क्योंकि यह मान 180 से ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसका आंतरिक कोण बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से 360 को घटा देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आप याद रखिएगा। तो 360 में से जब इसको घटाएंगे तो आएगा 5 और 8 यानी 85 डिग्री आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इसका घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो कोण बनेगा 85 डिग्री बनेगा। मतलब इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कराए कि मिनट व घंटे के सुई के बीच 3:56 बजे बना कोण क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब 3:56 कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है कि जो 1 घंटे में हमने आपको बताया कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मतलब ये घंटे को बताता है, ये किसको बताता है, मिनट को बताता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे क्या होगा, 30 गुणे 3, 30 तिहाई 90 होगा। उसके बाद जो मिनट होता है उसका आधा करके घंटे में जोड़ते हैं। तो मिनट कितना है, 56। अब इसका आधा करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंस। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 56 में हम कितने का गुणा करेंगे, 6 का। तो 6 गुणे 6 कितना होगा, 36 और 6 पचे 30 और 30 और 3 कितना बन जाएगा, 33 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कोण अगर निकालें तो 90 प्लस 56 का आधा कितना होगा, 28 होगा, डिफरेंस 336। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 और 336। तो यानी 336 में से हम 118 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 यानी 218 डिग्री आएगा। अब देखिए ये जो कोण आया है आप देख सकते हैं 180 से क्या है, ज़्यादा है। तो 180 से ज़्यादा है तो यह कोण जो होगा वह क्या कहा जाएगा, बाह्य कोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बाह्य कोण कहा जाएगा। लेकिन प्रश्न कहा है कि उसके बीच बना कोण बताना है। तो मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 360 में से इसको घटाएंगे 218 को। तो 360 में से जब 218 को घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 142 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 142 डिग्री आएगा। तो ये जो कोण आया है ये याद रखिएगा कि अगर मान 180 से ज़्यादा जाता है तो वह बाह्य कोण होता है। तो उसको हम 360 में से घटा करके आंसर बताते हैं कि वह उनके बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में ये दोनों कोण दे देता है तो वो भी सही है। ठीक है, तो आप ये दोनों जाने तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा, 142 डिग्री। मतलब कि इस सवाल का ऑप्शंस नंबर क्या सही है, डी सही है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आप सबको वीडियो कैसा लगा, आप सब अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में घड़ी के सवाल के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।